Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's a lovely morning. तो आज मैंने अपने काम से की थी छुट्टी, और अगर मैंने किया तो गुरसाहिब जी से कुछ ना कुछ तो अलग कराऊंगी ना। तो मैंने गुरसाहिब जी को भी बोला, उन्होंने भी हाफ डे करना है। आज थोड़ी सी हमारी दिवाली की सफाइयाँ करनी है, क्योंकि रात को मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। रात को वी सेट अप ऑल आवर वार्डरोब्स लाइक अप टू नॉच, एंड क्या कहते हैं, बड़ा सही लगा हमें ये सब करके कि हाँ थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। एंड उसके बाद आज हमारा काम है सिर्फ यूटिलिटी रूम, पेंट्री वगैरह ये सब क्लीन करने का। तो गुरसाहिब जी आज हाफ डे 1 बजे के राउंड घर आ जाएंगे, खाना वाना खा के वी विल डू ऑल सच स्टफ। तो इसके बाद एवरी क्लीनिंग इज़ डन इन द हाउस एंड वी आर सो हैप्पी। और फिर कल हम अपना बेड वगैरह सेट करेंगे। वो दिन आ गया कह सकते हैं। इट्स वेरी थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें आजकल हम वीडियो नहीं बना पा रहे या कुछ है, तो बस अब दिन की शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया है। यहाँ पर हमारे पता नहीं लॉन्ड्री वगैरह जो है वो रेडी है। अभी गुरसाहिब जी जाते हैं तो मैं ये सब जोड़ के अपनी जगह पे रख देने वाली हूँ। तो इस वीकेंड से पहले हमारा घर दिवाली के लिए बिल्कुल सेट हो जाएगा। कहते हैं ना दिवाली की सफाइयाँ, तो वो ऐसा ही समझ लो कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द डे। यानी मेरा उस दिन क्या मन करा, मैंने ग्रोसरीज में क्रोसॉन्स मंगाए थे बटर वाले, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड या आज हम ये खाएंगे। और जब मैंने मंगाया तो कुछ ज़्यादा बड़ा पैक आ गया, मुझे लगा था छोटा पैक आएगा। साथ मॉर्निंग में ग्रोसरीज वाला काम भी हमने कर लिया। वैसे तो मैंने आधी अंदर से निकाल दिया, प्याज वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो ये भी काम हो गया। सुबह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला जो आपने देखा। उसके बाद ये शाम को हम अभी जा रहे हैं कैनेडियन टायर, क्योंकि हमारा जो डस्टबिन है, जो मेन डस्टबिन है हमारे घर में किचन के अंदर, वो टूट गया। और दूसरी बात, हमें शेल्फ्स लेके आनी है, रैक लेकर आना है। ये हैं सारे डोनेशन के कपड़े, तो हम ये गैराज में रख रहे हैं, राइट। और कल देकर आएंगे। फिर अभी से आते हैं, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा। इधर भी तो होगा कुछ डोनेशन का सिस्टम। चलो ढूंढ लेते हैं। तो भाई हमारे गैराज की हालत हो रखी है बहुत ही गंदी, भाई बुरा हाल है। तो धीरे धीरे करके अपने बेस में आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीकेंड तो भाई हमारे घर में स्पेशल गेस्ट्स भी आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कौन आ रहा है। और उससे पहले ये सब गुरसाहिब जी कर ही लेंगे वैसे तो, क्योंकि इनको भी शर्म आ जाएगी फिर। तो भाई कैलगरी में अगर सुबह गाड़ी लेके जाओ तो भाई बाहर शीशे पे बर्फ जमी होती है। आपने गैस नहीं डलवाई भाई? कितनी है? 5 किलोमीटर। इट्स ओके, डलवानी चाहिए थी। आप घुमा फिरा के ले आते हो और मेरे को गैस डलवानी पड़ती है। नॉट गुड। हम कहाँ जा रहे थे, मैं तो भूल गया। अच्छा कैनेडियन टायर जा रहे थे। तो इतना सुबह टेम्परेचर डाउन होता है कि आपको विंटर जैकेट डालनी पड़ जाती है। विंटर जैकेट? मैं तो डालती हूँ विंटर जैकेट, नॉर्मल टी शर्ट में। मैं तो जैस्मिन जी यार एग्जैजरेट कर देती हैं। यार मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, मेरे हिसाब से मेरा शरीर मतलब वार्म है तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रात को भी टेम्परेचर हो जाता है। आप खुशी की बात पता है क्या है? अप हो जाता है, नीचे हो जाता है। नीचे हो जाता है, मतलब खुशी की बात पता है क्या है? इस वीकेंड में पड़नी है स्नो। तो अभी तो अक्टूबर ही हुआ है, तो स्नो पड़ रही है। क्या ही होगा हमारा सर्दियों में इस बारी। पिछली बारी तो हमारा गेट अवे हो गया था इंडिया, चले गए थे। इस बारी तो वही यही है। कोई नहीं, अल्बर्टा की ठंड करो बर्दाश्त। मैंने तो 2 साल थंडर पे की ठंड बर्दाश्त की है। सही बात है। चलो कनाडा में है तो ठंड तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। सही में स्नो तो साफ करनी पड़ेगी, ठंड तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। Until you live in Vancouver. या अगर आप वैंकूवर BC में रह रहे हो तो आपके मजे आ गए। हाँ तो हम आ गए हैं कैनेडियन टायर। जैस्मिन जी ने ऑनलाइन देखा था कि यहाँ पे जो रैक होता है ना, जो बेसमेंट में स्टोरेज वगैरह होती है वहाँ पे सामान रखने के लिए, वो मेटल से का रैक होता है। वो काफ़ी सस्ता लगा हुआ है, डिस्काउंट डील लगी हुई है। $60 का होता है। कितने का होता है वो? 60 का होता है, 29 का लगा हुआ। 60 का हुआ है, 60 का होता है, 29 का लगा हुआ था। हमने मार्केट प्लेस पे भी देखा था कि ऐसी चीज़ें तो यूज्ड भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे महंगा मिल रहा है, यहाँ नया सस्ता मिल रहा है। तो व्हाई नॉट सस्ता नया, तो अंदर चलते हैं। कैनेडियन टायर आते ही अंदर ये कितना बढ़िया लग रहा है, इसका मुंह देखो ज़रा। हेलोविन की तैयारियां चल रही हैं, सारे हेलोविन वाइब चल रही है। फॉल वाला वो सेल पे लगा दिया, बढ़िया है। वो कितना बड़ा डायनासोर, ओह क्रिसमस लाइट्स, वाह। इस बार तो मैंने भी सोचा कि क्रिसमस ट्री लूँगी। क्रिसमस ट्री लेके दोगे ना? क्रिसमस ट्री लेके दोगे ना? हाँ, क्रिसमस ट्री हमने लगाना है, लिविंग रूम में लगाना है या फिर बेडरूम में लगा देंगे, वहाँ से बढ़िया व्यू आता है। बेडरूम में नहीं लगाते ना, लिफ्ट नहीं। मेरे को इतना लाइट नहीं चाहिए। हाँ तो हम फिर जो जैस्मिन जी कहीं वो ले लेंगी,
मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा ज़्यादा। ये क्लियरेंस बहुत बड़ा सेक्शन लग रहा है, एक बारी तो झाती मारूंगी मैं, सारी चीज़ें क्लियरेंस पे हैं, है ना? ऑल मतलब काफ़ी क्लियरेंस नहीं, डिस्काउंट्स अच्छे हैं भाई। इन्होंने भी आइकिया की तरह अपना बना लिया है। ये तो कैनेडियन टायर में तो ये पहली बार देखा मैंने, आई डिडंट नो दैट। तो भाई जैस्मिन जी कह रही थी 29 की है, तो 39 की है, 20, मुझे लगा था 29 है। लेकिन मिल गया अभी आइटम। तो ये चीज़ है, इट्स बिग। इसमें तो सिर्फ 2 ही शेल्फ हैं। 4 है, 4। कहाँ है 4? 4 शेल्फ वाला है भाई। फोटो में तो नहीं दिख रहा। 1 2 3 4। दूसरी टेप के नीचे छुपी हुई है। ओह ओके ओके, मेक सेंस, ठीक है। कि जोन सी शेल्फ चाहिए थी, वो मुझे 29 लगा था और वो 39 की है, बट वो मिल चुकी है। तो वी आर हैप्पी, क्योंकि हमने ना इसके ऊपर टोट्स वगैरह रखने होते हैं, सामान रखना नीचे, तो थोड़ी सी सॉलिड होनी चाहिए। थोड़ी मुझे ना वो नहीं चाहिए, ये इसमें से सामान गिर जाता है, तो दिस थिंग आई डोंट लाइक। और ये ना थोड़ी डंडे भी पतले होते हैं इसके। एक चीज़ चेक कर ले, क्या? टोट पड़े हैं, टोट रख के देख लेते हैं कि ब्रॉड इनफ हैं। मोस्टली हमारे पास ये टोट्स हैं। एक ही ऐसे नहीं रखते, जरूरी नहीं है इस पे पूरा आना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। तो गिर जाएगा, कैसे गिरेगा? बड़ी ले लेते हैं यार। हाँ, वो पूरी आएगी नहीं पेन उसमें, यूटिलिटी रूम में हाइट बड़ी हो जाएगी, पाइप लगे हो ना ऊपर। क्रिसमस का सामान देख के ना ऐसे लगता है कि साल बस ख़त्म ही होने वाला है, ये वाली फीलिंग आ रही होती है। कितना सारा सामान है ना यार, ये साल कहाँ गया पता नहीं ना लगा। मैं भी अभी जस्ट यही सोच रहा था कि यार हम पिछले साल दिसंबर में आए थे यहाँ पे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद दिसंबर फिर से आ जाएगा, 1 साल निकल भी गया। पता नहीं यार कहाँ गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। सीरियसली ना, दुनिया की मारो मारी में हम साल पता नहीं। सबके साथ ऐसे ही होता है, सबका जीवन ऐसे निकलता है, पता ही नहीं लगता वक्त कैसे निकल जाता है। आजकल तो वैसे मेरे को ना फील होता है कोविड के बाद वक्त का पता ही नहीं लगता कैसे निकल जाता है। सही में। बाकी क्रिसमस ट्री जो था, जो हमने लेना है भाई, इतने एक्सपेंसिव क्रिसमस ट्री है, पूछो मत। $150-200 का क्रिसमस ट्री है। वो मेरी चॉइस कुछ इस तरीके की है, अगर इस चॉइस पे जाती गई तो देख लो, एक ऑर्नामेंट $5 का है प्लस टैक्सेस। जैसे कि ये देखो कितने का है, $8, तो इट्स एक्सपेंसिव है। किसी दिन ना हम, जैसे अब लोगों ने घर सजाने स्टार्ट कर दिए हैं हैलोवीन के ऊपर, तो वी विल गो टू आवर कॉलोनी, तो हम आपको दिखाएंगे कि लोगों ने किस तरीके से घर वगैरह सजाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतना बड़ा क्रिसमस ट्री तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं लूँगी। मेरा है कि भाई 4 फीट जितना इज़ इनफ, दिस इज़ टू बिग फॉर मी टू हैंडल दिस। हमें ना कंपोस्ट वाला चाहिए था, जो हमारा करंट है ना वो कल ही हमसे टूटा है दोनों से। तो इसमें भी अच्छी डील लगी हुई थी। 7 लीटर वाले पे डील लगी हुई है। डील लगी हुई 20.99 का। $7 ही सेव हो रहे हैं। साहिब जी का तो कोई पैसा नहीं लग रहा, पॉइंट्स इकट्ठे नहीं वापस नहीं हुए हैं। है, इतने भी पॉइंट नहीं है। अच्छा, तो रैक में पॉइंट खत्म हो गए। अच्छा। बस ये रैक लिया और एक बिन लिया, तो आई थिंक यही लेने आए थे हम। बड़ा वाला बिन भी चाहिए, लेकिन अब वो क्या, तो हम लेने तो 75 लीटर वाला बिन भी आए थे, जो मैंने आपको कहा था कि हमारा बिग डस्टबिन वाला, बट भाई $200 के हैं वो। तो मैंने कहा साहिब जी एक बार मुझे अमेज़ोन पे भी देखने दो और मुझे होम डिपो पे भी देखने दो, एक्सप्लोर करने दो, फिर लेंगे। कि घर की चीज़ें ना जो होती हैं वो काफ़ी टाइम तक चलती हैं, तो मेक श्योर कि आप काफ़ी एक्सप्लोर करके लो, क्योंकि वो एक ही बारी लेनी होती है और लंबे समय तक चलती हैं। ये नहीं है जो आया आँखों के सामने बस ले लिया और काम मुकाया वाला हिसाब है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। सो भाई हमारा हो गया सारा, 2 चीज़ें लेने आए थे और दोनों मिल गई हैं। भाई क्या क्या मिनी पैक्स आ चुके हैं, नेल केयर सिस्टम, मशीनें, पता नहीं क्या क्या। तो ये यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं, ये पैर साफ़ करने वाला, गुड है। तो वही विंडशील्ड वॉशर तो इन्होंने बहुत महंगा लगा रखा है, $7 का एक लगा रखा है। जो गैस स्टेशन पे प्राइस होता है ना वही लगा रखा है। हमने $10 में ये पूरा डब्बा लिया था जब कैलगरी मूव हो रहे थे, 4 थे उसके अंदर। और यहाँ तो महंगा हिसाब किताब है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड, मतलब ये वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड, यही वीकेंड पे स्नो वगैरह पड़ गया, तो इन्होंने महंगा कर रखा है। ट्रायंगल कार्ड का बड़ा सही रहता है, पॉइंट्स में शेल्फ्स आ गई हैं और उस डस्टबिन के पैसे दे दिए। डिपेंड सही है यार। ये बट डिपेंड करता है कि आप गैस पेट्रो कनाडा से डलवाओ, हाँ, तो पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि पहले इनका लिंक नहीं होता था, फिर जब कैनेडियन टायर और पेट्रो कनाडा का लिंक हो गया ना, फिर तो भाई साहब पेट्रो पॉइंट भी इकट्ठे होते हैं और इसमें भी कैशबैक इकट्ठा होता है। बढ़िया। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जैस्मीन जी का बाहर खाने का मन होता है। एक बार याद है हम जब पिकनिक मनाने गए थे फ्रेंड्स के साथ, कैस्केट पॉइंट्स वगैरह, तो यहीं पे हमने सारा सौदा किया था, मतलब 2 घंटे हमने यहीं बिताए थे।
पिकनिक। तो यहाँ से पराठे जैस्मिन जी का मन था, तो जैस्मिन जी का मन है तो मना थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बढ़िया तरीके से अपने स्लोगन वगैरह लिखे हुए हैं। नो कमेंट्स। क्यों, बढ़िया लिखा है। क्या हो गया भाई? गाने जैसे कॉपीराइट आ जाएगा, पहले भी पिछली वीडियो में भी आ गया। तो यहाँ पे तो प्रॉपर देसी चाय बन रही है। तो भाई खाना ले लिया हमने, परांठे। आज तो तेरे मजे हैं भाई। चलें फिर चल। मजे करते हैं, चलो। हमारी लाइफ का दस्तूर, आई होप ये चलता रहे, बरकरार रहे, वो ये है कि फ्राइडे वाले दिन तो भाई बाहर खाना ही खाना है। अब आप सोच रहे होगे पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तब भी वो फ्राइडे था, बट हमने वीडियो लेट डाली थी। हाँ वो फ्राइडे। सो दैट्स अ रूल एंड आई थिंक वी आर गोना कंटिन्यू दिस जब तक हम कर सकें, जब तक है जहाँ। जब तक है जा। मेरे को तो दरवाजा खोल दो। सो भी एवरीबडी नोज दिवाली इज अराउंड कॉर्नर एंड सबकी तैयारियां व्यारियां चल रही होंगी। हमें भी इस वीकेंड एक दिवाली पार्टी पे जाना है, उसके अगले वीकेंड भी जाना है, बट हम नहीं जा रहे। और दिवाली वाले दिन भी किसी ने इनवाइट किया भाई। तो हम एक ही पार्टी पे जा रहे हैं, जो कि अपकमिंग हम संडे को जाना है शाम को। जैस्मिन जी के पार्सल एज यूजुअल आते रहते हैं, तो ये भी आ गया है। माय कर्टन्स आए हैं, सेकंड सेट ऑफ कर्टन्स आए हैं। ठीक है, चलें। हमें कुछ कर्टन मंगाए थे, हमें इतने ज़्यादा अच्छे लग गए, तो हमने सोचा कि लेट्स डू दिस इन एंटायर हाउस। ये टिक्की है इनकी, हमने जस्ट घर आके खाई है, इतनी स्वाद है ना, प्रॉपर इंडिया वाला वो जो टेस्ट होता है ना, बिट्टी टिक्की वाला, है ना, वैसी सेम वैसी है। तो फाइनली वी गॉट समथिंग। है ना, उन्होंने सामान जो भी है ना, वो भी वही चीज़ें डाली हुई हैं। सो वी लाइक इट। बाकी परांठे तो हमने ऑलरेडी खाए हुए हैं, वी लाइक इट। सो टिक्की मज़ा आया खाने में, काफ़ी मज़ा आया।